नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सावी में। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह करने की इस प्रक्रिया की मान्यता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 23 नवंबर को ये जो पूजन है वो किया जाएगा तुलसी विवाह का। तुलसी विवाह की बहुत ही ज्यादा खास मान्यता है और हिंदुओं के लिए ये जो अवसर होता है, ये जो पर्व होता है एकादशी का, वो बेहद खास है। साल की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकादशियां इस एकादशी को कंसिडर किया जाता है। ये वो एकादशी होती है जिस दिन श्री हरि विष्णु अपने शयन से उठते हैं, अपनी निद्रा से उठते हैं और फिर से यूनिवर्स का जो कार्य करता है और जो कार्यकाल है उसको संभालते हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, एक बहुत ही शुभ दिन होता है जिस दिन से शादी विवाह या फिर किसी भी शुभ कार्य को अगर आप करना चाहते हैं तो उन सभी कार्यों के लिए जो शुभ मुहूर्त होता है वो इसी दिन से स्टार्ट होता है। तुलसी मैया माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है और वहीं पे शालिग्राम जी जो होते हैं वो श्री हरि विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं। तो ऐसे में तुलसी पूजन अगर आप करते हैं अपने घर पे, तुलसी विवाह अगर आप करते हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन, तो ये बेहद शुभता से भरा हुआ होता है, बेहद शुभ माना जाता है और हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपकी लाइफ से हर प्रॉब्लम को दूर करता है और आपकी लाइफ में हर प्रकार की खुशी सुख का आगमन होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ये जो समय होता है वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह में शामिल होता है या अपने घर पे इस विवाह को संपन्न करवाता है तो उसको कन्यादान के बराबर ही जो फल होता है वो प्राप्त होता है और हरि विष्णु के आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ के साथ ये वो दिन होता है जिस दिन विवाह से संबंधित अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, वो हर अड़चन दूर होती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको लगता है कि आपकी मैरिटल लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो ब्लिस नहीं है, वो कंटेंटमेंट नहीं है, तो अगर आप इस दिन एकादशी के दिन आप तुलसी विवाह करते हैं अपने घर पे, तो हर प्रकार की ये जो प्रॉब्लम होती है आपकी मैरिटल लाइफ में जो आप फेस करें वो दूर होती है। विवाह में अगर विलंब है यानी कि आपकी मैरिज नहीं हुई है अभी तक, आप विवाह के योग्य हैं लेकिन अक्सर आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है या किसी अननोन प्रॉब्लम की वजह से अभी तक आप मैरिज के ये जो रिश्ता है उसमें बंध नहीं पाए हैं, तो ऐसे में भी और आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो, तो अगर आप हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं अपने घर पे, तुलसी मैया की पूजा करते हैं, शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और विष्णु जी के आशीर्वाद से और तुलसी मैया के आशीर्वाद से आप ये जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी शादी में, ऑब्स्टिकल्स की, वो सभी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, फाइनेंसेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, कोई भी तरह की समस्या है वो दूर होती है। आज की वीडियो में हम आपको खास रेमेडीज दे रहे हैं कि अगर आप मैरिड हैं और आपकी मैरिटल लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं है, वो कंटेंटमेंट नहीं है, तो आपको किस प्रकार से छोटी छोटी रेमेडीज, छोटे छोटे उपाय करने हैं इस हरि प्रबोधिनी एकादशी, ताकि आपके लाइफ में भी वो जो मैरिटल हैप्पीनेस और वो जो मैरिटल ब्लिस आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो एक्सपीरियंस कर सके। और ये जो छोटी छोटी बातों में आपके स्पाउस के साथ अनबन या झगड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको अक्सर लगता है कि अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है आप दोनों के बीच में, वो सभी प्रॉब्लम्स दूर हो और आप भी अपने वैवाहिक जीवन में खुश और सुख को एक्सपीरियंस कर सकें। सबसे पहले जो चीज आपको करनी चाहिए इस हरि प्रबोधिनी एकादशी वो ये है कि तुलसी विवाह के दिन आपको सुबह उठकर शुभ मुहूर्त में स्नान करके तैयार होकर सबसे पहले आपको तुलसी मैया को जल देना है, उनकी पूजा करनी है। सुबह शाम आपको दीप जरूर प्रज्वलित करना है शुद्ध देसी घी का। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में एक तरीके की पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तुलसी विवाह इस साल मैंने आपको बताया कि 23 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा, इसीलिए थोड़े दिन पहले यानी कि 20 को या 21 को या 22 को भी आप कुछ पत्तियां तुलसी की जरूर तोड़ लें
उस जो आपने पत्तियां तोड़ी हैं तुलसी की, उसको आपको थोड़े से जल में डिप करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में विष्णु जी, या फिर अगर आपके घर पे कृष्ण जी या राम जी या विष्णु जी के किसी भी अवतार की तस्वीर है, उनके सामने, उनके समक्ष आपको जरूर रखना है। तुलसी विवाह के दिन आपको इस जल को अपने शयन कक्ष यानी कि आपको अपने बेडरूम में जरूर छिड़कना है। जहां पे आप और आपके स्पाउस रहते हैं, उस बेडरूम में आपको इस तुलसी के जल को जरूर छिड़कना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हर प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी उस बेडरूम में और आपकी लाइफ में आती है, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं अपनी इस मैरिज में, वो सभी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। ध्यान दीजिएगा कि तुलसी के पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं, यानी कि 23 को नहीं तोड़ने हैं। उससे एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख सकते हैं। उसको जल में डिप करके आप उसको भगवान के समक्ष रख सकते हैं, और तुलसी विवाह के दिन इस जल को, जो अब शुद्ध हो चुका है, पावन हो चुका है, इस जल को अब आप अपने बेडरूम में स्प्रिंकल कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। अगली चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि तुलसी विवाह के दिन, क्योंकि विवाह है तो लाल चुनरी और श्रृंगार तो आप तुलसी मैया को अर्पित करेंगे ही। पूजा के बाद में आपको अगले दिन इस श्रृंगार को जो आपने तुलसी मैया को अर्पित किया है और इस चुनरी को जो आपने तुलसी मैया को अर्पित किया है, ये दोनों चीजें आपको मां लक्ष्मी के मंदिर में लेके जानी है, क्योंकि मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है तुलसी मैया। तो इसीलिए मां लक्ष्मी के मंदिर में आपको मां के चरणों में इस श्रृंगार को और साथ के साथ इस चुनरी को अर्पित करना है, और आपकी जो मनोकामना है कि जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अपनी इस मैरिज में, वो सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो और आपके स्पाउस के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो अच्छी हो और आपके रिलेशनशिप में भी प्यार हो। अगली रेमेडी जो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बात बात पे विवाद होता है, मिसकम्युनिकेशन होती है, झगड़ा होता है, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ आपकी उस बात को समझ ही नहीं पाते, तो ऐसे में इस मिसकम्युनिकेशन को दूर करने के लिए आपको कौन सी एक रेमेडी है जो करनी चाहिए? इस तुलसी विवाह के दिन, तुलसी विवाह करने के बाद जब आप पूरी पूजा कर लेते हैं शुभ मुहूर्त में, उसके बाद तुलसी के और वहीं पे शालिग्राम जी भी होंगे, तो उन दोनों के समक्ष बैठकर आपको 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है। अगर तुलसी की माला पर आप इसका जाप करते हैं तो वो और भी ज्यादा पावन होता है और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है और आपको अपने मन में यही मनोकामना या यही विश रखनी है कि जो भी आपके और आपके स्पाउस के बीच में मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो सभी दूर हो और आपकी वाणी में वो प्रखरता आए, वो आपकी वाणी में वो पॉजिटिविटी आए, जिसके थ्रू आपके और आपके स्पाउस के बीच में ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बेटर हो, ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो रेमेडीज हमने आपके साथ शेयर करी हैं वो यूजफुल लगी होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि किस प्रकार से वो अपनी लाइफ से छोटी छोटी रेमेडीज के थ्रू श्री हरि विष्णु जी का और साथ में तुलसी मैया का आशीर्वाद तो पा ही सकते हैं। और अगर अपनी मैरिटल लाइफ में वो भी कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो वह सभी प्रॉब्लम्स जो है वो उनकी लाइफ से दूर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे और आने वाली हरि प्रबोधिनी एकादशी की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।